अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट अटैक। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके काजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम डायग्नोज कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और कश्मीर के अंदर हार्ट अटैक ज्यादा क्यों हो रही है। डिटेल में बात करेंगे और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। वीडियो में एंड तक बने रहे। मेरा नाम है रईस रसूल और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन हब। हार्ट अटैक को हम मेडिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारे हार्ट को ब्लड या तो कम पहुंचता है या तो बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है, और इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। जब एक इंडिविजुअल के अंदर हार्ट अटैक होता है तो पहले जो सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप होते हैं उनके रिलेट हम बात करेंगे। जब किसी इंडिविजुअल को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले उसको चेस्ट पेन होती है, जिसको हम मेडिकली एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। और ये जो चेस्ट पेन है ये रेडिएट होती है लेफ्ट साइड से, और जब ये पेन लेफ्ट साइड से रेडिएट होती है तो ये बिल्कुल पूरे लेफ्ट आर्म को इन्वॉल्व करता है, यानी जो लेफ्ट आर्म है इसके अंदर भी पेन होती है। इसके अलावा जो नेक है इसके अंदर भी पेन होती है, और एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज होता है, और जो हार्ट बीट्स है वो इरेगुलर होते हैं, यानी जो हमारा नॉर्मल हार्ट बीट है 60 to 100, इनके दरमियान जो टाइम है एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट तक और दूसरे हार्ट बीट से तीसरे हार्ट बीट तक का जो ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल चेंज रहता है। ये सिम्टम्स होते हैं जब एक इंडिविजुअल के अंदर हार्ट अटैक आता है। तो इसके कारण क्या है? इसका जो बेहतरीन कारण है वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस। अगर हमारे हार्ट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है या आर्टरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है तो उस वजह से हार्ट अटैक होता है। और इसके जो कारण है वो है स्मोकिंग। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, एक्सेसिव स्मोकिंग करता है, तो उसको हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व है, बहुत सारी ड्रग्स लेता है, और वो ड्रग जो है ये एक्सेसिव क्वांटिटी में लेता है, जैसे हेरोइन है, कोकाइन है या मगंजा है, कोई भी ऐसी ड्रग जो एक्सेसिव क्वांटिटी में लिया जाता है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। अगर कोई इंडिविजुअल के अंदर डिप्रेशन है, उसको सिट्रस है, चाहे ये सिट्रस उसके घर का हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सिट्रस बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस चीज का सिट्रस है, इस चीज से डिप्रेशन है, या बहुत ज्यादा पढ़ाई की है उसके बाद उसको एम्प्लॉय नहीं है, वो उसको जॉब नहीं मिला, तो उस चीज का प्रेशर, उस चीज का स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक होता है। और हमारे घरों के अंदर जो हम खाना खाते हैं, तेल इस्तेमाल करना, जो तेल का ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे गुज़ारों में जो हम घर में डेली खाते हैं तो वो भी हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा नून ज्यादा इस्तेमाल करान घर का सब्जी बनावान और उसमें हम एक्सेसिव नमक डालते हैं तो उस बहुत ज्यादा नमक डालने की वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक और चीज जो कश्मीर के अंदर ज्यादा देखा गया है कि ये सुबह घर आसान निंद्री वथान तम पे सुले नेरान पनो घरों मज आसान नेबर फेरान, या शाम लेट घर अचान, यानी सर्दी मज अननेसेसरली ज्यादा रोजान, तो इस कारण की वजह से इससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। मेजर जो इसका काज है वो यही है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रेस है, उसको डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन रिलेटेड टू जॉब है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, या किसी की डेथ हो गई है, या ज्यादा ड्रग्स लेता है, उस वजह से ये हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। और जब हम घर के अंदर कोई सब्जी बनाते हैं उसके अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल देखनी है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल उसमें ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल के बहुत टाइप्स है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर उस डाइट के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा है तो हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हम
अपने डाइटरी प्रोडक्ट्स में, जो हम खाना खाते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं, उनमें ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं तो हमें हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। और अगर कोई इंडिविजुअल ओबीज है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, उस बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट करें। ये प्रिवेंट हम कैसे करें? हम अपना जो वेट है उसको हम मेंटेन करें। एक और बात, अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ या फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देता है तो ये भी कारण हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज है और उस डायबिटीज की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल जिसको कोविड-19 रिपोर्ट हुआ है कि उसको कोविड था, उसको कोरोना वायरस, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, उसने हार्ट की चेकिंग नहीं की, तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली जब कोविड-19 हमारे बॉडी में एंटर होता है, जब इसको हम अर्ली डायग्नोज नहीं करते, अर्ली ट्रीट हम नहीं करते, तो ये हार्ट के मसल्स को डैमेज करता है, उनको इंजर्ड करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कोविड-19 मामूली जोक समझान। यदि कोविड-19 अगर ना गोडनेथै ट्रीट कर कहीं, ये करान काम, ये सानन हार्ट के मसलन इंजर्ड करान, तमन जख्मी करान, यम से क्या गसान छ, यम से हार्ट अटैक डेवलप गसान छ या यम से हार्ट अटैक गसान छ। इस कोविड-19 की वजह से हार्ट अटैक ही नहीं हो सकता, बल्कि ये ब्रेन अटैक भी कर सकता है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं या सेरिब्रोवास्कुलर अटैक बोलते हैं, और इसकी वजह से लंग फेलियर भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोविड-19 की जो टेस्टिंग है ये कराएं, ये देखें, क्योंकि जो कोविड-19 है, पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि जो कोविड-19 है ये बिगिनिंग में कोई सिम्टम शो नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल को कोविड नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं कोविड की। अगर किसी को कोविड है तो वो इसकी मेडिकेशन ले, अगर वो इसको इजीली ले रहा है तो ये इसके हार्ट को डैमेज कर सकता है, हार्ट के मसल्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। हम देखेंगे कि हार्ट अटैक को हम प्रिवेंट कैसे करें। पहला जो इसका प्रिवेंशन है वो ये है कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमें स्मोकिंग को गिव अप करना है, हमें स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर सेकंड, अगर हम अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व है, अगर हम एक्सेसिव ड्रग्स ले रहे हैं तो हमें ड्रग्स को गिव अप करना है, हमें ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर हमें स्ट्रेस है, अगर हमें किसी चीज का डिप्रेशन है, जिस चीज का स्ट्रेस है, जिस चीज का डिप्रेशन है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, जो हम घर में डाइट बना रहे हैं, जो सब्जी घर बनावान छो, तथ मज त्रावन नून ज्यादा के, उसमें हम ज्यादा तेल न डालें, उसमें हम ये देखें कि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल कहीं ज्यादा नहीं है। और अगर हमारे घरों के अंदर कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है तो उसको हम एक्सेसिव ऑयल वाला डाइट या एक्सेसिव ग्लूकोज वाला डाइट ना दें, उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दें। अगर कोई इंडिविजुअल हमारे घरों के अंदर जिसको हाइपरटेंशन की कंडीशन रहती है, यानी एमएस बीपी ज्यादा रोजान छो, तमिस ज्यादा नोन दिन कहीं। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा वेट ज्यादा है तो इस वेट को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो ओबीज वाले पेशेंट होते हैं इनको हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम डायग्नोज कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है या इसके अंदर हार्ट अटैक हुआ है। पहले हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम देखेंगे कि ये पेन कहाँ हो रही है। अगर ये पेन चेस्ट की लेफ्ट साइड में हो रही है और ये पेन पूरे लेफ्ट आर्म को रेडिएट हो रही है, यानी पूरे लेफ्ट आर्म में पेन हो रही है या नेक में पेन हो रही है, तो ये हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए बोलेंगे और इसके अलावा सीबीसी भी कराएंगे।
इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसमें यह है कि पहले हम इस पेशेंट को एस्पाइरिन का मेडिकेशन देंगे, और अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल से दूर है उसको हॉस्पिटल तक लेने की कोशिश जल्दी हम करेंगे, यानी बहुत कम समय में उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और तब तक हम पेशेंट को ये बताएंगे कि आप डीप ब्रीथ्स ले, यानी आप जोर से सांसें ले, यानी तो न्यू जेट शाह न्यू। तो इस वजह से हम पेशेंट को एक तो प्रिवेंट कर सकते हैं, एक बचा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेजर डेथ्स इस हार्ट अटैक की वजह से होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो पेशेंट है वो बहुत लेट हॉस्पिटल पहुंचता है और उसको हम मेडिकेशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की लाइफ डेथ होती है, यानी उसको अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो इसको हम पहले सीपीआर दें, चेस्ट कंप्रेशंस दें और उसको डीप ब्रीथ्स लेने के लिए बताएंगे। बाकी वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।